गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो कल हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इस सब के बारे में हमने कल पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बनता कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि वहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या है अपने पास, बायट सावर्ट लॉ, बीएस लॉ क्या है हमारे पास, बीएस लॉ। ठीक है, बायट सावर्ट लॉ है जिसने हमें बताया, मतलब बायट और सावर्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि भैया कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जिस पॉइंट के कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, फुल फॉर्म बायट सावर्ट लॉ। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सपोज करो कि यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, इसके अंदर से सपोज करते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, आई करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, और इसके पास में इससे आर दूरी के ऊपर एक पी पॉइंट है। उस पी पॉइंट के ऊपर जो यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है, उस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से इसकी दूरी एंगल थीटा, एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, दूरी कितनी है, आर है। ये हमने माना करंट एलिमेंट डीएल, छोटी सी डिस्टेंस। ठीक है, डीएल इज द करंट एलिमेंट। व्हाट इज डीएल, डीएल इज इक्वल टू करंट एलिमेंट। डीएल क्या होता है हमारा, करंट एलिमेंट होता है, मतलब एक वायर का वो छोटा वो वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और डीएल जो होता है वो अपना वेक्टर होता है। क्या होता है, अपना वेक्टर क्वांटिटी होता है। डीएल कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बात है। करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है तो बायट सावर्ट लॉ ने हमें बताया कि मैग्नेट्यूड कितना फ्लो करेगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो उसने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डीपी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। मतलब कहने का अभिप्राय क्या है कि जितना ज़्यादा करंट होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, करंट एलिमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 3। इस थीटा की ओरिएंटेशन क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एज वी नो दैट साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0 और साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यदि साइन एंगल 0 बन रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और यदि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। कितना होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 4। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और इन चारों इक्वेशंस को यदि हम कंबाइन करते हैं तो अपने पास वैल्यू आता है dB is directly proportional to I dl sin theta and inversely proportional to the square of distance। ठीक है, तो अपने पास आया dB is equal to I dl sin theta upon r square। ठीक है, dB is equal to k I dl sin theta upon r square, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, जहाँ पे k अपना कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इस k की वैल्यू होती है k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो मेरे पास dB इज इक्वल टू आया, dB इज इक्वल टू आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7। और ये कंडीशन किसके लिए आई है, दिस कंडीशन इज फॉर फ्री स्पेस। किसके लिए आई ये वैल्यू, फ्री स्पेस के लिए वैल्यू आई। फॉर मीडियम बात करूं मैं, फॉर ए मीडियम बात करें तो dB बराबर आएगा, dB बराबर आया म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा
upon r square. This is for a given medium. This value is for a given medium. ठीक है. What is mu r and mu naught? तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे. ठीक है. Mu naught and mu r. Mu naught is equal to absolute permeability. ठीक है. And mu r is equal to relative permeability. Relative permeability. ठीक है. म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है. म्यू नॉट इज फिक्स. म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होती है. ठीक है. एंड म्यू आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू. इट इज डिफरेंट. म्यू आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल. ठीक है. तो म्यू आर होता है अपना म्यू आर इज डिफरेंट. म्यू आर क्या होता है? रिलेटिव परमेबिलिटी. ठीक है. और म्यू आर की वैल्यू डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल होती है. हर मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू अलग होती है. जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट क्या होता है? अपना एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है. एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है. और इसकी वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. ठीक है. इसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है. और यहाँ पे हम बात करें डीबी की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं? डीबी बराबर 10 के गुणा 10 के पावर माइनस 7. मतलब इसकी वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है? dB is equal to 10 to the power minus 7, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा. क्या बचा? 10 to the power minus 7 आइडियल साइन थीटा. आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ठीक. dl is a vector, r is a vector. Got it? dl is a vector, r is a vector. ठीक है. तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं मैं, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से. साइन थीटा को हटा देंगे. साइन थीटा को हटा देंगे. डी बी इक्वल टू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब. डिवाइडेड बाई आर क्यूब. गॉट इट? डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब. इट कैन बी रिटन एज this is the vector form. This is the vector form. This is the vector form. ठीक है. dl is that part which is carrying current. This is a small part which we consider. ठीक है. अब मुझे क्या निकालना है? मुझे इस पर्टिकुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो मैं इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट किया तो मैंने क्या है? b बराबर इंटीग्रेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. So what is the magnetic field? Magnetic field is integration mu naught upon 4 pi I d l sin theta upon r square. ठीक है. हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है. क्लियर है? ठीक. ध्यान से कुछ नहीं करना. हमने क्या किया? इस छोटे से पार्ट को लेकर के मैग्नेटिक फील्ड निकाला इस पी पॉइंट के ऊपर. उसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरी वायर का निकाल देगा. ठीक है. उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकल के सामने आ जाएगा. क्लियर है? क्लियर हुआ? ठीक है. बात करते हैं. यदि मीडियम है, अब बात करते हैं इसकी. देखो यहाँ पे डीबी बराबर क्या है फॉर ए मीडियम? डीबी बराबर क्या है? म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई. म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई, यानी कि म्यू आर की वैल्यू क्या हो रही है? मल्टीप्लाई में आ रही है. म्यू आर की वैल्यू किस में आ रही है? मल्टीप्लाई में आ रही है. ठीक है. तो यदि इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई के अंदर आएगी तो इसका मतलब क्या होगा? कि मेरी वैल्यू इंक्रीज होगी. क्या होगी? इंक्रीज. तो यदि मैं यहाँ पे मीडियम इंसर्ट करता हूँ, यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? कोई एक्सटर्नल मीडियम इंसर्ट करता हूँ. यदि एक्सटर्नल मीडियम इंसर्ट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है. ठीक है. इसलिए bm और b नॉट का यदि रेशियो निकालें तो क्या आएगा? यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? देखो अभी अपने पास क्या है? देखो अभी निकालते हैं. b नॉट की वैल्यू क्या आई? b नॉट बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. और bm की वैल्यू क्या आई? म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई
आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इफ दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इज फॉर फ्री स्पेस, दिस इज फॉर फ्री स्पेस, दिस इज फॉर ए मीडियम, दिस फॉर ए मीडियम। तो बी एम बाई बी नॉट क्या मैंने, बी एम बाई बी नॉट मतलब डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। तो बी एम बाई बी नॉट करेंगे तो आंसर कितना है, देखो म्यू आर, सारा कुछ कट जाएगा। क्या आंसर है, बी एम बाई बी नॉट इज इक्वल टू म्यू आर, बी एम बाई बी नॉट इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड इन ए मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड इन ए फ्री स्पेस, ठीक है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, म्यू आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड in a medium divided by magnetic field in free space. Got it? Mu r can be defined as the magnetic field in a medium to the magnetic field in a free space. This is the relative permeability. ठीक है? So what will be the direction of a magnetic field due to the current? What is the direction? तो डायरेक्शन हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास दो चीजें और हैं। क्या है, नंबर 1 है मैक्सवेल स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। दो हैं, दोनों एक ही चीज है। देखो, राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल, ठीक है। दोनों एक ही बात है। देखो क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, दिस इज द थंब, ठीक है। इफ द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ दिस थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ current, finger shows the direction of magnetic field, fingers shows the direction of magnetic field, and vice versa, if there is a circular wire, then if finger shows the direction of current, the thumb shows the direction of magnetic field, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, फिंगर्स, ठीक है। यानी कि क्या है, यदि किसी वायर को मैं ऐसे पकड़ लीजिए, सपोज करो दिस इज वायर, दिस इज द थंब, द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, the fingers will represent the direction of magnetic field. Got my point? If the wire is circular, the current is flowing in this direction, then the thumb will represent the direction of magnetic field. Got my point? Same case for the Maxwell screw rule. ठीक है, हम स्क्रू करते हैं तो स्क्रू रोटेट होता है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, सपोज करो कि इस दीवार के अंदर मैं स्क्रू कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रू कर रहे हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे स्क्रू कर रहे हैं इधर, ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ स्क्रू है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्क्रू यदि करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्क्रू यदि करंट की डायरेक्शन है, तो उसकी जो रोटेशन है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मेरी बात समझ भाई, इफ this is the direction of current, then the screw will rotate. The rotation of screw shows the direction of magnetic field. उसके घूमने की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, और जिधर स्क्रू कर रहे हैं वो करंट की डायरेक्शन है, तो ठीक है। और यदि उसके घूमने की गति यदि सर्कुलर है, अगेन द पॉइंट इज सेम,
ये यदि वो सर्कुलर है, क्या है, सर्कुलर वायर है, ठीक है, तो उसका जो घूमना है वो क्या बता रहा है हमें, उसका घूमना हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस डायरेक्शन में हम स्क्रू कर रहे हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम स्क्रू कर रहे हैं, दैट डायरेक्शन शोज द मैग्नेटिक फील्ड, दैट डायरेक्शन शोज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। स्क्रू करंट है तो रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, रोटेशन करंट है तो स्क्रू मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेशन करंट है तो स्क्रू मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ओके फाइन। सो कल हम पढ़ाएंगे ब्राइट सर्किट लॉ से एक लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, दो कंडीशनल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, दो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा वो सब पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज के लिए लो करना है, ठीक है, सारा परमेबिलिटी क्या होता है वगैरह क्या होता है सब करना है, ओके फाइन, नोट दिस। और द सेकंड वन इज फॉर सीजीएस, ब्राइट सर्किट लॉ के अंदर लिख लेना, फॉर सीजीएस के इक्वल टू 1 होता है, के इक्वल टू 1। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो के इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। एमके सिस्टम की बात करते हैं तो के इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फ्री स्पेस के लिए और मीडियम के लिए क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई, ठीक है। दिस फॉर मीडियम, दिस फॉर फ्री स्पेस एंड दिस फॉर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए के इक्वल टू 1, कीप दिस इन माइंड, ओके फाइन, ठीक है, नोट दिस एंड ऑल द बेस्ट।